हाँ तो प्यारे बच्चे, गुड मॉर्निंग। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि द का प्रयोग सरकार की शाखाओं व सशस्त्र सैनिक बलों के नामों के पहले किया जाता है। ठीक है प्यारे बच्चे, तो बातचीत को आगे बढ़ाते हैं और अगले रूल की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए, कह रहा है कि द का प्रयोग ऐतिहासिक साम्राज्यों के नामों के पूर्व किया जाता है। ठीक है प्यारे बच्चे, ध्यान दीजिएगा। देखिए अगला रूल है कि द का प्रयोग ऐतिहासिक साम्राज्यों के पूर्व किया जाता है। ऐतिहासिक साम्राज्यों के पूर्व किया जाता है। ठीक है प्यारे बच्चे, ध्यान दीजिएगा। ऐतिहासिक साम्राज्यों के पूर्व किया जाता है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। जैसे में देखिए प्यारे बच्चे, ध्यान से समझिएगा। जिसे देख लीजिए, जैसे मान लीजिए कह दिया जाए द रोमन इंपायर। ठीक है, यानी रोमन साम्राज्य। ठीक है, देखिए द गुप्त इंपायर यानी गुप्त साम्राज्य। ठीक है, द कुषाण इंपायर। ठीक है, द कुषाण इंपायर। ठीक है प्यारे बच्चे, द विजयनगर इंपायर। ठीक है प्यारे बच्चे, द विजयनगर इंपायर। ठीक है प्यारे बच्चे, बात को समझिएगा। ठीक है, नहीं दिख रहा है तो अभी लिख लेने दो, तब ना दिखेगा। हाँ ठीक है, अब देखो जैसे और अगला मान लो कि द रोमन इंपायर। देखो हो गया, द मुगल इंपायर कर लो। ठीक है, द मुगल इंपायर। ठीक है प्यारे बच्चे, तो अभी ये सभी क्या है प्यारे बच्चे, तो ये सभी साम्राज्यों के नाम है, इंपायर्स के नाम है। अतः इनके नाम के पहले भी आप देख रहे हैं कि आर्टिकल द का प्रयोग किया गया है। तो इंपायरों के नाम के पहले भी आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है प्यारे बच्चे, हो गया, नोट कर लिए। चलो बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। द का प्रयोग ऐतिहासिक, देखो अब नोट कर लिए हो ना। चलो, द का प्रयोग ऐतिहासिक, अगला रूल है प्यारे बच्चे, द का प्रयोग ऐतिहासिक जातियों। ठीक है, ऐतिहासिक जातियों के नामों के पूर्व किया जाता है। ऐतिहासिक जातियों के नामों के पूर्व किया जाता है। ठीक है प्यारे बच्चे, नोट कर लो तो फिर बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। नोट कर लिए प्यारे बच्चे। हाँ तो प्यारे बच्चे ध्यान दीजिएगा। अब देखिए आगे बढ़ेंगे तो ये है कि द का प्रयोग ऐतिहासिक जातियों के नामों के पूर्व किया जाता है। तो देखिए द निग्रो हो गया, द इस्किमोज हो गया, द पिग्मीज हो गया, द रेड इंडियन हो गया, द आर्यंस हो गया। ठीक है, ये सभी क्या है, तो ऐतिहासिक जाति है। इतिहास में इनका जिक्र मिलेगा, पढ़ने को मिलेगा। अतः इनके नाम के पहले भी आर्टिकल द का प्रयोग किया जाएगा और इसीलिए इनके पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया गया है। ठीक है, इसको नोट कर लो तो फिर बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, हो गया। चलो अब देखो अगला रूल है कि द का प्रयोग ऐतिहासिक स्थानों, ध्यान दीजिएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, अगला रूल है प्यारे बच्चे, द का प्रयोग ऐतिहासिक स्थानों के नाम के पूर्व किया जाता है। ठीक है, यानी द का प्रयोग ऐतिहासिक स्थानों के नामों के पूर्व किया जाता है। जैसे में मान लीजिए कि कह दिया जाए कि द गांधी मैदान। क्या कह दिया जाए बाबू, द गांधी मैदान। ठीक है, तब ये ऐतिहासिक स्थान का नाम हो गया। ठीक है, कह दिया जाए द पानीपत। क्या कह दिया जाए प्यारे बच्चे, द पानीपत। ठीक है, मान लीजिए प्यारे बच्चे कह दिया जाए ऐतिहासिक स्थानों के नाम में पानीपत हो गया। 1 सेकेंड। हाँ, जिसे देखो द पिरामिड कह दिया जाए, द पिरामिड। ठीक है प्यारे बच्चे, द काबा कह दिया जाए। ठीक है, तो ये सभी हमारे क्या है प्यारे बच्चे, तो ये सभी ऐतिहासिक स्थानों के नाम है। अतः इनके नाम के पहले भी आप देख ही रहे हैं कि डिफिनिट आर्टिकल द का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए तो फिर बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, हो गया प्यारे बच्चे। चलो अब देखो अगला है कि लिख लियो ना। अब देखो अगला कह रहा है कि द का प्रयोग ऐतिहासिक वंशों, द का प्रयोग ऐतिहासिक वंशों
वंशों के नाम के पूर्व किया जाता है, यानी ऐतिहासिक वंशों के नाम के पूर्व किया जाता है। हाँ तो प्यारे बच्चे ध्यान दीजिएगा, अब हम लोग बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। तो अगले रूल में क्या कह रहा है, ध्यान से समझिएगा। तो अगले रूल में कह रहा है प्यारे बच्चे कि द का प्रयोग ऐतिहासिक वंशों के नाम के पूर्व किया जाता है। ऐतिहासिक वंश का नाम दे देगा तो उनके नाम के पहले भी डिफिनिट आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखिए कह रहा है कि द टुडोर डायनेस्टी यानी टुडोर वंश, द स्लेव डायनेस्टी गुलाम वंश, द पाल डायनेस्टी पाल वंश, चंदेल डायनेस्टी चंदेल वंश, सोलंकी डायनेस्टी सोलंकी वंश। तो ये सभी वंशों के नाम है, अतः इनके नाम के पहले डिफिनिट आर्टिकल द का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चे, नोट हो गया। चलो स्क्रीनशॉट ले ले तो आगे बढ़ते हैं। देखिए अगले रूल की तरफ चलते हैं। ठीक है, देखिए अब अगले रूल की तरफ बढ़ते हैं प्यारे बच्चे। तो द का प्रयोग ऐतिहासिक इमारतों ऐतिहासिक इमारतों के पूर्व किया जाता है। ठीक है, ध्यान समझिएगा। जैसे हो गया प्यारे बच्चे द व्हाइट हाउस, क्या हो गया, व्हाइट हाउस। ठीक है, अब ऐतिहासिक इमारत का नाम है। ठीक, मान लीजिए कह दिया जाए कि द ताजमहल। ठीक है प्यारे बच्चे, मान लीजिए कह दिया जाए द कुतुब मीनार, क्या बोल दिया जाए, द कुतुब मीनार। ठीक है प्यारे बच्चे, ये भी ऐतिहासिक इमारत का नाम है। बोल दिया जाए द रेड फोर्ट, क्या बोल दिया जाए, रेड फोर्ट, तो ये भी आपका क्या है, ऐतिहासिक इमारत का नाम है। ठीक है, बोल दिया जाए द काबा, तो काबा भी प्यारे बच्चे ऐतिहासिक इमारत का नाम है। ठीक है, ये मैदान भी है और ये आपके ऐतिहासिक इमारत का नाम भी है। ठीक है, अगर ये कंफ्यूजन कर रहा हो तो चाहो तो आप इसको हटा सकते हो, फिर इसकी जगह मान लो लिख लो जामा मस्जिद को ही लिख लो, जैसे लिख लो जब जामा मस्जिद। ठीक है, कभी कभी कंफ्यूजन सा आ जाता है तो उन चीजों को पहले आप ध्यान से समझिए, तो फिर कंफ्यूजन वाली चीजों को बाद में कवर करिएगा। अब देखिए मान लीजिए डाल दिए जाए द गोलघर। ठीक है प्यारे बच्चे, तब ये सभी क्या है, हमारे ऐतिहासिक इमारतों के नाम है, अतः इनके नाम के पहले भी डिफिनिट आर्टिकल द का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए फटाक से, तो फिर बातचीत को आगे की तरफ बढ़ाते हैं। ठीक है प्यारे बच्चे, नोट हो गया, ले ली स्क्रीनशॉट, हो गया। चलो आगे बढ़े ना, ठीक है। चलिए अब अगला रूल क्या है प्यारे बच्चे, ध्यान से समझिएगा। देखिए अगला रूल ये है प्यारे बच्चे कि द का प्रयोग ऐतिहासिक घटनाओं के पूर्व किया जाता है, यानी द का प्रयोग, ध्यान दीजिएगा, द का प्रयोग ऐतिहासिक घटनाओं के पूर्व किया जाता है। ठीक है, जैसे देखिए द बैटल ऑफ पानीपत। ठीक है, यानी पानीपत का युद्ध, द बैटल ऑफ पानीपत यानी पानीपत का युद्ध। ठीक है प्यारे बच्चे, अब ध्यान से समझिएगा। अब इसके बाद कह दिया जाए कि द रूसियन रेवोल्यूशन। ठीक है, रेवोल्यूशन यानी रूस की क्रांति, द फ्रेंच रेवोल्यूशन फ्रांस की क्रांति। ठीक है प्यारे बच्चे, फ्रेंच रेवोल्यूशन, ठीक है, फ्रांस की क्रांति। ठीक है, द इंग्लिश रेवोल्यूशन यानी इंग्लैंड की क्रांति। ठीक है प्यारे बच्चे, मान लीजिए कह दिया जाए द जलियांवाला बाग। ठीक है प्यारे बच्चे, तब ये भी आप लोगों का क्या है, तो ये भी ऐतिहासिक जो है कि घटना हो गई। ठीक है, तो कहने का मतलब कि द बैटल ऑफ पानीपत, द रूसियन रेवोल्यूशन, द फ्रेंच रेवोल्यूशन, द इंग्लिश रेवोल्यूशन यानी इंग्लैंड की क्रांति, द जलियांवाला बाग हत्याकांड, तो ये डाट ये सभी क्या है, ऐतिहासिक घटनाओं के नाम है, अतः इनके नाम के पहले प्यारे बच्चे डिफिनिट आर्टिकल द का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, जल्दी से नोट कर लीजिए, तो फिर बातचीत को आगे की तरफ बढ़ाते हैं। ठीक है प्यारे बच्चे, तो प्यारे बच्चे इस वीडियो में बस यही तक हम रहने देते हैं, शेष जो है कि चीजों को अगली वीडियो में हम लोग देखेंगे। ठीक है प्यारे बच्चे, तब तक के लिए अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो, इंफॉर्मेटिव लगा हो, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और प्यारे बच्चे क्योंकि इसको बनाने में बहुत मेहनत लगती है, आपका एक कमेंट हमारे लिए बहुत इंस्पायरेबल होता है, बहुत ही हमको मोटिवेट कर देता है, हमारा विश्वास बढ़ जाता है। तो प्यारे बच्चे इसलिए अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चाहो तो लाइक और शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय। यह वीडियो देखने के लिए, यह एपिसोड देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।